बंद कर दीजिए सभी लोग, अच्छे सुनिए। हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स का पहला चैप्टर कर रहे हैं। क्या चीज हम लोग कर रहे हैं भाई? बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट। इनडायरेक्ट टैक्स में दो पार्ट है, एक है जीएसटी और एक है कस्टम। कस्टम से 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा और जीएसटी से आपका 30 मार्क का क्वेश्चन आएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाथ को स्टॉप करिए, ब्रेन को खोलिए, बुक को बंद करिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और अच्छे से सुनिए। किसका बात करें हम लोग? बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले समझिए कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स नाम से ही पता चल रहा है, जो टैक्स आपसे क्या कैसे लिया जाएगा? इनडायरेक्टली। कैसे लिया जाएगा? इनडायरेक्टली यानी वस्तु और सेवा पे लिया जाएगा। इनडायरेक्टली यानी कैसे लिया जाएगा? वस्तु और सेवा पे। तो ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? तो इनडायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन है कि टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट on which fall on the different person। टैक्स का व्यापक प्रभाव डिफरेंट व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? हम अपना टैक्स का बर्डन किसी और को दे देते हैं। जैसे मान लो हम दुकानदार से सामान किने, टैक्स दुकानदार को दे दिए, अब दुकानदार का डिप्टी है सरकार को देगा। दुकानदार का डिप्टी है सरकार को, तो अपना बर्डन किसी और को शिफ्ट कर दिए और इसका प्रभाव हम पे भी पड़ा और दुकान वाले के ऊपर भी पड़ा। तो इसी को डेफिनेशन में क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब tax incidence and impact on which fall on the different person। tax incidence and impact on which fall on the different person। इसका व्यापक प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों पे पड़ता है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। समझ पा रहे? इट कैन बी शिफ्टेड, इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अपने टैक्स का भार हम दे करके किसी और को शिफ्ट कर दिए। समझ पा रहे? इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है। कैसा होता है भाई? रिग्रेसिव इन नेचर। समझ पा रहे? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है कि रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है रिच पीपल और पुअर पीपल दोनों को बराबर टैक्स देना। रिग्रेसिव माने दोनों को क्या देना है, चाहे धनी हो या गरीब हो, दोनों को क्या देना है? बराबर टैक्स देना है। इसको कहते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। क्या कहते हैं? रिग्रेसिव माने सबको बराबर लगेगा, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो। तो इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर्स क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट टैक्स का अगर फीचर्स का बात करें तो फीचर्स ऑफ क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में होता क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स में होता है कि टैक्स देता कोई और है, पे कोई और करता है। टैक्स देता कोई और है, पे समझ पा रहे हैं? मतलब ट्रेडर अपने पॉकेट से नहीं देता है। कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर एंड पे इट टू गवर्नमेंट। कस्टमर से कलेक्ट किया, पे किसको करेगा? गवर्नमेंट को। ऐसे टैक्सेस को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? तो फीचर्स पहला क्या हो जाएगा? रिग्रेसिव इन नेचर। पहला फीचर्स क्या हो जाएगा बताइए? रिग्रेसिव इन नेचर। काहे रिग्रेसिव इन नेचर? क्योंकि भाई सबके लिए सेम अमाउंट का टैक्स लगेगा। इसको कहते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। समझ पा रहे हैं? ये टैक्स क्या चीज पर लगाएंगे बताइए? टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स ऑन गुड्स एंड वस्तु और सेवा पे ये टैक्स लगाएंगे। इसको कहते हैं टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स ऑन गुड्स एंड समझ पा रहे हैं? शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, अपना बर्डन किसी और को दे देंगे। अभी तो बोले दुकानदार को देके चले आए, बर्डन दुकानदार को चला गया। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। शिफ्टिंग ऑफ अपना बर्डन हम लोग क्या करते हैं भाई? किसी और को दे देते हैं। समझ पा रहे? इन्फ्लेशनरी महंगाई का कारण बनता है, क्योंकि 4 रुपया का गुड्स से 2 रुपया टैक्स लग गया, दाम हो गए 6 रुपये। 4 रुपया का गुड्स से 2 रुपया टैक्स लग गया, दाम हो गया 6 रुपया। दुकानदार बोलता है 4 रुपया प्रॉफिट रखेंगे, माल बेचेगा 10 रुपया। समझ रहे हैं? अगर 2 रुपया टैक्स नहीं लगता है तो 4 4 8 हो गया। 4 4 नहीं कितना हो गया? 10 हो गया। तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी, महंगाई को बढ़ाता है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इनडायरेक्ट टैक्स तो वस्तु पे लगेगा ना, आपसे नहीं लिया जाएगा, तो महंगाई को क्या करेगा? बढ़ा देगा। इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी समझ पा रहे हैं? महंगाई को बढ़ा देता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इन्फ्लेशनरी। आगे बढ़े हम लोग। वाइडर टैक्स बेस। समझ पा रहे हैं? एक तो टैक्स बेस नहीं है, बहुत सारा टैक्स रेट है। अलग अलग सामान के लिए अलग अलग टैक्स रेट है। समझे? कपड़ा किनोगे 5%, कपड़ा किनोगे समझे क्या बोले? इलेक्ट्रॉनिक सामान किनोगे तो कितना परसेंट? इलेक्ट्रॉनिक सामान किनेगा तो कितना परसेंट? 12%। तो कहने का मतलब अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टैक्स बनाया गया है। गोल्ड लोगे 3%, गोल्ड लीजिएगा 3%। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऑटोमोबाइल्स वो सब लग्जरियस में शादी है, अभी 18% हाई। तो वाइडर टैक्स बेस। क्या किसका बात कर रहे भाई? वाइडर टैक्स बेस। क्लियर है क्या? और ये सरकार का मेजर सोर्स है कमाई का, मेन स्रोत है कमाई का, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू सरकार का ये क्या है भाई? मेन स्रोत है कमाई का, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। क्लियर है क्या? तो फीचर्स क्या है इनडायरेक्ट टैक्स का बताइए? पहला क्या? रिग्रेसिव इन नेचर, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, इन्फ्लेशनरी, वाइडर टैक्स बेस
और मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सरकार को जो कमाई होता है, टोटल रेवेन्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कमाई होता है और स्टेट गवर्नमेंट को जो कमाई होता है, उसमें 50% कमाई जो देता है यही देता है। कितना परसेंट? 50% कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग, बोलिएगा तब तो बढ़ेंगे। डिफरेंस करना हम लोग को डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का। किसका डिफरेंस करना भाई? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। किसका डिफरेंस करना है? डायरेक्ट टैक्स और कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो क्या बोले हैं? डायरेक्ट टैक्स और किसका डिफरेंस करना हम लोगों को? इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले तो डेफिनेशन हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन हो जाएगा कि टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉलो ऑन द सेम पर्सन। आप कमा रहे, आप पे व्यापक प्रभाव पड़ेगा, आप कमा रहे, आपको देना होगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? और इनडायरेक्ट टैक्स में हम दे के किसी और को चले आएंगे, मैंने व्यापक प्रभाव अलग अलग व्यक्ति पे पड़ेगा। टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉलो ऑन द डिफरेंट पर्सन, ऑन विच फॉलो ऑन द, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर, जितना ज्यादा टैक्स, जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स, तो इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन, व्यक्तियों के इनकम पे लगाएंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज पे लगाएंगे भाई? इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इम्पोज ऑन गुड्स एंड डायरेक्ट टैक्स इट डज नॉट कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ये महंगाई का कारण नहीं बनता है। इट कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ये महंगाई का कारण बनता है। ये महंगाई का कारण नहीं है, लेकिन ये महंगाई का कारण है। डायरेक्ट टैक्स को चोरी कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स कैन बी इवेडेड बट इनडायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी इवेडेड। इनडायरेक्ट टैक्स का चोरी नहीं हो सकता था, अभी तो 50% कमाई आ रहा है, बट डायरेक्ट टैक्स का चोरी हो सकता है। So direct tax can be evaded, but indirect tax cannot be evaded. क्लियर है क्या? बोलिए, आगे बढ़े, बोलिए। समझ रहे हैं? सरकार को क्या होता है ना, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अच्छा, एग्जाम्पल क्या डायरेक्ट टैक्स का? इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। क्लियर है क्या? वापस से रिपीट कर दें, आधा हम बोल रहे हैं, आधा आप लोग बोलिएगा। डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉलो ऑन द सेम पर्सन। यहाँ पे टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉलो ऑन द डिफरेंट पर्सन। टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन, टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और ये क्या होता है? प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव एंड नेचर। ये कारण बनता है इट डज नॉट कॉज इन्फ्लेशन, इट कॉज इन्फ्लेशन। एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, गिफ्ट। इसका है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। क्लियर? जीएसटी का फुल फॉर्म बोलिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बोलो क्या बोलिए? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। समझ पा रहे हैं? जीएसटी 160 कंट्री ने अडॉप्ट कर चुका है। 160 कंट्री अडॉप्ट कर चुका है जीएसटी को। फ्रांस पहला कंट्री था इसको अडॉप्ट करने वाला, जो कि 1954 में अडॉप्ट किया था। फ्रांस पहला कंट्री था जीएसटी को अडॉप्ट करने वाला। और ऐसे कितना कंट्री अडॉप्ट कर चुका है? 160 कंट्री। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जीएसटी जो है पूरे पृथ्वी में पॉपुलर है सिंगल मॉडल टैक्स के लिए। माने ये वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन एक देश एक टैक्स, ये सिंगल मॉडल के लिए प्रसिद्ध है। बट कनाडा और ब्राजील में डुअल मॉडल का टैक्स चलता है। कनाडा और ब्राजील में क्या चलता है भाई? डुअल मॉडल। समझ पा रहे हैं? पूरा पृथ्वी पे चलता है सिंगल मॉडल, लेकिन कनाडा और ब्राजील में कौन सा है? डुअल मोड ऑफ जीएसटी। डुअल मोड ऑफ स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी जो है 15 से 20% है पूरा पृथ्वी पे। स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी जो है कितना परसेंट है? 15 से 20%। सबसे ज़्यादा जीएसटी का रेट इंडिया में है 28%। सरकार लिख के रखा है कि दरकार पड़े तो 40% तक ठोक देंगे। नहीं समझे? अभी नहीं हमको दरकार है, बट ले जाएंगे 40% तक। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो इंडिया में कितना परसेंट है? 28%। पूरा पृथ्वी पे कितना परसेंट है? 15 से 20%। 15 से 20। क्लियर है क्या? पक्का बोलिए। तो जीएसटी का क्या फीचर्स हो सकता है? पहले तो इसका फुल फॉर्म बताएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बोलो क्या बोले? सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? क्या चीज पे लगेगा? इट इज डिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज डिवाइड ऑन गुड्स एंड इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज एन क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्ट पूरा भारत के कोना कोना में लागू है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। कब लागू हुआ था जीएसटी भारत में?
बोलिए कब लागू हुआ था? बोलिए लागू कब हुआ था जीएसटी? 2017 कितना तारीख को लागू हुआ था? अप्रैल। अप्रैल में नहीं, कितना तारीख को लागू हुआ था? सर 1 जुलाई। पता नहीं सर 1 जुलाई इफेक्टिव डेट जो है 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 16 में बन के रेडी हो गया। समझ पा रहे हैं? लागू करने का बात हुआ 2017 में लागू हुआ। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जुलाई महीने में। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। बोलिए। अच्छा, ये जो जीएसटी बना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 366 आर्टिकल 12A 366 आर्टिकल 12A के तहत बना। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? जीएसटी में सारे गुड्स को कवर किया गया, लेकिन अल्कोहल पेट्रोलियम के लिए छोड़ दिया गया। बोला अल्कोहल के लिए अपना सरकार समझ लेगा कितना टैक्स लगाना है। समझ रहे? शराब और पेट्रोल को हटा दिया गया। शराब और पेट्रोल को हटा दिया गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इट इज अ टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। एक तरीका का ये क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है। ये एक तरीका क्या है भाई? वैल्यू एडेड, माने गुड्स में ऐड हो जाएगा। गुड्स में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, बोलिएगा तब तो। स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी का क्या समझना है? स्ट्रक्चर और टाइप समझना है। देखिए डुअल मॉडल। डुअल मॉडल क्या होता है? डुअल मॉडल का मतलब होता है सरकार दो तरीका का जीएसटी आपसे चार्ज करेगा। एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। बोले क्या बोले हैं? एसजीएसटी। सीजीएसटी माने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एसजीएसटी माने स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे मान लो 5% अगर जीएसटी लगा तो 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और 2.5% स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। समझ पा रहे? सीजीएसटी इज द, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? सीजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है क्या? पक्का। लेकिन मान लीजिए ऐसा स्टेट जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र का रूल चलता है, यूनियन टेरिटरी है। क्या है भाई? यूनियन टेरिटरी। जैसे लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, समझ, पांडुचेरी, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? दामन एंड दीव, ये सारे के सारे, लद्दाख, ये सारे के सारे क्या भाई? यूटी जीएसटी स्टेट है। तो जहाँ पे यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे सेंट्रल का रूल चलता है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे एसजीएसटी नहीं लगेगा, वहाँ पे लगेगा यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? दो तरीका का है, एक है इंट्रा स्टेट और एक है इंटर स्टेट। क्या है बोलिए? इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। इंट्रा माने विद इन द स्टेट सेम स्टेट, विद इन द स्टेट सेम स्टेट, इसको कहते हैं इंट्रा। और एक है इंटर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू, इसको कहते हैं इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट माने विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट माने, इंटर स्टेट माने वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इसको क्या कहते हैं? इंटर स्टेट। क्या कहते हैं? सुनिएगा ध्यान से। इंट्रा स्टेट में क्या होता है? सुन लीजिएगा अच्छे से एकदम। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट। क्या होता है भाई? विद इन द स्टेट। अगर विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ है तो ये लगेगा सीजीएसटी, एचजीएसटी, नहीं तो यूटी जीएसटी और सीजीएसटी। अगर केंद्र शासित है तो ये लगेगा, नॉर्मल स्टेट है तो ये लगेगा। अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ है तो, और इंटर स्टेट हुआ है, जैसे कोलकाता से माल दिल्ली जा रहा है, कोलकाता से माल पटना जा रहा है, तो अगर इंटर स्टेट हुआ है तो ये दोनों नहीं लगेगा, उसके बदले लगेगा आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है भाई? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बोलो क्या बोले हैं? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड माने वन स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। क्या लगेगा? और इंट्रा स्टेट है तो या तो सीजीएसटी या तो एसजीएसटी या तो यूटी जीएसटी या तो सीजीएसटी। समझ रहे हैं आप? पक्का समझ रहे हैं? तो इंट्रा स्टेट हुआ है तो ये लगेगा और इंटर स्टेट हुआ है तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। क्लियर है क्या? पक्का। आगे बढ़े, बोलो, बोलोगे तब तो। आगे बढ़े, सुनिए कौन कौन सा टैक्स को जीएसटी में ऐड किया गया। तो दो तरीका का पहले टैक्स था, एक सेंट्रल का टैक्स था और एक स्टेट का टैक्स था। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था और एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स हुआ करता था सेंट्रल एक्साइज। क्या हुआ करता था? सेंट्रल एक्साइज हुआ करता था। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था। सर्विस टैक्स हुआ करता था।
समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एडिशनल कस्टम ड्यूटी होता था, सरचार्ज होता था, सेस होता था, ये सब में समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये सारे चीज़ को जीएसटी में ऐड कर दिया गया। तो क्या क्या चीज़ को सेंट्रल का ऐड किया गया? सेंट्रल एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज, सर्विस टैक्स। सेंट्रल एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज, सर्विस टैक्स। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? और क्या बहुत तरीके के सेस था, कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल टैक्स था, स्पेशल एडिशनल, ये सारे के सारे चीज को ऐड कर दिया गया। समझ पा रहे? कहाँ ऐड कर दिया गया? जीएसटी में। कहाँ ऐड कर दिया गया? कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेता था, उस टैक्स को जीएसटी में ऐड किया गया। स्टेट गवर्नमेंट क्या लेता था? लग्जरी टैक्स लेता था, इंटरटेनमेंट टैक्स लेता था, वैट लेता था, वैट, सेल टैक्स, वैट, सेल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, मजा करने का टैक्स, वैट, सेल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स लेता था, लग्जरी टैक्स, परचेस टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, टैक्स ऑन स्टेट सेस, एंट्री सेस, ऑक्टोरी, ये सब लेता था। समझ रहे हैं? ये सारे को ऐड कर दिया गया कहाँ पे? जीएसटी में। कहाँ पे ऐड कर दिया गया? तो सेंट्रल का क्या क्या ऐड किया गया? सेंट्रल एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम, समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल टैक्स, सरचार्ज, बहुत तरीके के सेस था, सेस रिलेटिंग टू गुड्स, सेस रिलेटिंग टू, जो हेल्थ एंड एजुकेशन से था ना, पहले खाली सेस बोला जाता था, पहले क्या बोला जाता था? सेस। ये सारे के सारे चीज़ कहाँ ऐड कर दिया गया? जीएसटी। और स्टेट गवर्नमेंट का क्या था? इंटरटेनमेंट टैक्स, सेल टैक्स, लग्जरियस टैक्स, परचेज टैक्स, समझ पा रहे क्या? लॉटरी टैक्स, परचेज टैक्स, ये सारे के सारे को ऐड कर दिया गया। कहाँ ऐड कर दिया गया? स्टेट जीएसटी में। कहाँ ऐड कर दिया गया? अभी भी कुछ ऐसा चीज है जो जीएसटी के दायरा के बाहर है। जीएसटी के दायरा के बाहर अल्कोहल है, पेट्रोल है, डीजल है, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, कस्टम ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी, अभी भी कस्टम ड्यूटी बाहर है, इसलिए तो कस्टम अलग से पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी, सुनिए ध्यान से, कस्टम ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, स्टेट एक्सरसाइज ऑन अल्कोहल, इंटरटेनमेंट टैक्स, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? वैट ऑन पेट्रोलियम, प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे के सारे जीएसटी के बाहर है। जब प्रॉपर्टी टैक्स, जमीन लिखाने जाइएगा सरकार एक टॉप से टैक्स ले लेगी, अभी भी बाहर है। पेट्रोलियम अभी भी जीएसटी के दायरा के बाहर है, अल्कोहल अभी भी जीएसटी के दायरा के बाहर है, समझ पा रहे हैं? कस्टम ड्यूटी अभी भी जीएसटी के दायरे के बाहर है, स्टाम्प टैक्स अभी भी जीएसटी के दायरे के बाहर है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कुछ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं शेयर मार्केट में, वहाँ पे कुछ टैक्स लग रहा है, वो भी बाहर है। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स लेता है सरकार, इलेक्ट्रिसिटी जो आप जलाते हैं इसके ऊपर सरकार टैक्स लेता है, तो ये भी अभी जीएसटी के दायरे के बाहर है। एंटरटेनमेंट टैक्स, समझ पा रहे हैं? डिवाइड बाय लोकल बॉडी, लोकल बॉडी लगाता है, लोकल जो होता है ना, हाँ स्टेट गवर्नमेंट लगाता है, ये भी जीएसटी के दायरा के बाहर है। एंटरटेनमेंट टैक्स क्लियर है क्या? पक्का? तो ये सारे के सारे क्या भाई जीएसटी में ऐड नहीं है। तो क्या क्या जीएसटी में ऐड नहीं? अगर आएगा कि नेम द लिस्ट ऑफ टैक्स नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी, तो क्या बताएंगे भाई? प्रॉपर्टी टैक्स डिवाइड बाय कौन सा? स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी, प्रोफेशनल टैक्स, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और क्या? एंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, स्टाम्प टैक्स, समझ स्टाम्प टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, ये सब एडेड, अल्कोहल, पेट्रोलियम, ये सब एडेड अभी भी जीएसटी में नहीं है। रेट ऑफ टैक्स, हमारे देश में जो 4 तरीके के रेट ऑफ टैक्स है, 5, 12, 18, 28, बोलो क्या बोले? 5, 12, 18, 28, 5, 12, 5 में आधा 2.5% CGST, 2.5% SGST, 18 में आधा 9% CGST, 9% SGST, और 28 में आधा 14% CGST, 14% SGST, समझ पा रहे हैं? और सरकार बोला मैक्सिमम 40% तक ले जाएंगे, अभी अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टान के कहाँ ले जाएंगे? 40%। बोला गोल्ड पे लेंगे कितना परसेंट? 3%। कितना परसेंट? गोल्ड, समझ पा रहे? गोल्ड हो या तुम आर्टिफिशियल पहन रहे हो, आर्टिफिशियल पहन समझ रहे हो, लोग इंटीमेशन वाला पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सिटी गोल्ड, उस पर भी 3% है, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो जीएसटी वहाँ कितना परसेंट लगेगा? 3%, चाहे आर्टिफिशियल हो या ओरिजिनल हो, जीएसटी कितना परसेंट लगेगा? 3%। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़ें, बोलिए। तो ये स्पेशल रेट ऑफ जीएसटी में आता है 3%, और अगर रफ डायमंड है, समझ रहे, रफ डायमंड वगैरह है तो उसमें जीएसटी लगेगा 0.25%, 0.25%। रफ डायमंड वगैरह है तो जीएसटी कितना लगेगा?
0.25%। क्लियर है क्या? क्लियर? जितना लेक्चर के एक बार फटाफट रिवीजन कराते रहे। क्या समझे? सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन व्हिच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। फीचर समझे? रिग्रेसिव इन नेचर। और क्या? टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, सेटिंग ऑफ बर्डन, इंफ्लेशनरी बाय द टैक्स बेस, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, 50% कमाई से होता है। फिर डिफरेंस पर है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन क्या हो रहा है? टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन व्हिच फॉल ऑन द सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन व्हिच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं बालक? समझ रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, इनकम टैक्स, गिफ्ट। और इसका क्या है? जीएसटी, कस्टम। जीएसटी और कस्टम। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? इन्फ्लेशन, इट इज नॉट कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और ये क्या है? यहाँ टैक्स इवेशन हो जाएगा, टैक्स चोरी होगा, लेकिन यहाँ टैक्स नहीं होगा चोरी। समझ पा रहे? जीएसटी 160 कंट्री ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका है। सबसे पहले फ्रांस ने अडॉप्ट किया था। कनाडा और ब्राजील में डुअल मॉडल है, पूरा देश में सिंगल मॉडल है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? हमारे देश में जीएसटी लाया गया। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग J&K, जम्मू एंड कश्मीर। ये कौन सा आर्टिकल के तहत बना था? 366 आर्टिकल 12A इसके तहत बना था ये। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? भारतीय संविधान के हिसाब से। जीएसटी कितना तरीका का भाई? 2 तरीका। कौन कौन? CGST, SGST। CGST किसका कमाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। SGST किसका कमाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट। इंट्रास्टेट लगेगा, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो ये लगेगा। इंट्रास्टेट माने सेम स्टेट, विद इन द स्टेट। समझ पा रहे क्या बोल रहे? नहीं समझ पा रहे? इसको कहते हैं इंट्रास्टेट। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो क्या लगेगा? यूटी जीएसटी, CGST। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं इंटरस्टेट, तो क्या लगेगा? IGST। क्या लगेगा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड कुछ ऐसा चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ टैक्स था जिसको क्या कर दिया गया? जीएसटी में ऐड किया गया। जैसे सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। समझ में क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? और सरचार्ज, शेष था, शेष रिलेट टू गुड्स और सर्विसेज, ये सबको ऐड कर दिया गया। कहाँ ऐड कर दिया गया? जीएसटी में। स्टेट गवर्नमेंट का कुछ टैक्सेस था जिसको ऐड किया गया जीएसटी में, जैसे आपका वैट, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी। समझ पा रहे हैं? एंट्री टैक्स, ऑक्टोरी, ये सारे चीज को क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। कहाँ पे? जीएसटी में। कहाँ पे? अभी भी कुछ चीज है जो जीएसटी के दायरे के बाहर है। क्या क्या जीएसटी के दायरे के बाहर है? पेट्रोल, अल्कोहल और कस्टम ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प टैक्स, ड्यूटी नहीं करी, स्टाम्प टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स लिवाइड बाय लोकल बॉडी। समझ पा रहे? क्लियर है क्या? पक्का? प्रोफेशनल टैक्स, ये सारे के सारे अभी भी जीएसटी में एडेड नहीं है। रेट ऑफ टैक्स देखते हैं ना, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो बोलता है लोग कि अभी टेम्पोररी सोल्यूशन है कि जीएसटी में ऐड कर दिया गया, तो टेम्पोररी है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, टेम्पोररी सोल्यूशन है। आई रेट ऑफ टैक्स, जीएसटी का रेट ऑफ टैक्स कितना भाई? कितना तरीका का? 4 तरीका, 5, 12, 18, 28। बोलो क्या बोले? और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? 40%। स्पेशल रेट ऑफ जीएसटी है ज्वेलरी के लिए जो कि 3% है। रफ डायमंड वगैरह है तो 0.25%। क्लियर है क्या? जितना लेक्चर की एक बार मार्क करते हैं, जो लोग वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या मेरे चैनल में है तो वहाँ आपको मिल जाएगा, मार्क किया